जय श्रीमान नारायण। प्रिय मित्रों, आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 8वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुन लें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण अंश 1, विष्णु पुराण अंश 2, विष्णु पुराण अंश 3 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहाँ पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। ये मित्रों, चातुर्मास का तीसरा महीना प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। जो भी चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करता है तो प्रिय मित्रों, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि एवं उसके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में विष्णु भगवान की आराधना और चातुर्वर्ण धर्म का वर्णन किया गया है। ये प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे किस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। और हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुष को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री पाराशर जी बोले, हे मित्र, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने और से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। हे मुनिश्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औरव ने यत्न पूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। और बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ स्वर्ग से भी ऊपर श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद को भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, कल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भोपाल, तुमने जो कुछ पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार से की जाए, सो अब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष भगवान की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है। क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय हैं, सर्व जगह विद्यमान हैं। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन भगवान की उपासना करता है। हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण यानी कि झूठ नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्षादि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्री केशव प्रसन्न रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है
वह सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चित्त रागादि दोषों से दूषित नहीं है, वह विशुद्ध चित्त पुरुष से विष्णु भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं, उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार से नहीं कर सकता। सगर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। और बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के धर्मों का तुम एकाग्रचित होकर के क्रमशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अन्य ध्यान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन से नाया कुल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराय रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मण को स्वेच्छा दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय का प्रथम एवं उत्तम आजीविका है। पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थित रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधु जनों का पालन करने से अपने अविष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए ही विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य यही है कि दुजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपायों से जीव का निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। यदि नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन, यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि, वैश्य देव अथवा नमस्कार आदि कल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अनामिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न देखना ये समस्त वर्णों के समान गुण हैं। सब वर्णों के समान लक्षण इसी प्रकार हैं। जब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के आप धर्म और गुणों का श्रवण करो, आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए और क्षत्रियों को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म सेवा आदि कभी न करे। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दें, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले। कर्म संक्रमणता कर्मों का मेल न करे। हे राजन, इस प्रकार
वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूँ। सावधान होकर के सुनो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा जरूर अच्छी लगी होगी तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिख दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर करें। तो प्रिय मित्रों, जिससे कि आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहे। आप भगवान विष्णु का भजन करते रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।